जब भारत पर अन्याय का अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ से सिर्फ निराशा और हताशा दिख रही थी, तब महाराष्ट्र की मिट्टी में एक ऐसा बीज बोया गया जो एक दिन स्वतंत्रता का वटवृक्ष बनने वाला था। न वो किसी तख्त का वारिस था, न किसी साम्राज्य का राजा, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। ये कहानी है स्वराज्य के स्वप्न दृष्टा, पराक्रमी योद्धा और एक दूरदर्शी नेता की। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज शिवगाथा। समय था 13th सेंचुरी। महाराष्ट्र में देवगिरी साम्राज्य संपन्नता, समृद्धि, विशालता, स्वतंत्रता, प्रसन्नता से भरी हुई थी। पर इस वैभवपूर्ण देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी की नजर लग गई और उसने अपनी सेना के साथ देवगिरी पर युद्ध छेड़ दिया। पर शक्तिशाली देवगिरी खिलजी की सेना को आसानी से हराने लगी। पर अचानक एक बाण आके खुद देवगिरी के राजा शंकरदेव को लग गया और वो वहीं के वहीं मारे गए और हमारी जीतती हुई सेना डरकर इधर उधर भागने लग गई। खिलजी ने इस अवसर का सटीक उपयोग किया और देवगिरी की सेना की कत्ल शुरू कर दी। शंकरदेव हार गए, देवगिरी हार गई और तब से 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र दिल्ली के शासन का गुलाम था। और इसी बीच जन्म होता है हमारे शिवबा का। जहाँ एक तरफ पूरा देश मुगल और बाहरी आक्रमणकारियों के अधीन था, वहीं एक तरफ जिजाबाई अपने बेटे में एक ऐसे स्वराज्य की कल्पना कर रही थी जहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो, संपन्न हो और समृद्ध हो। और इसी बीच शिवबा के पिता शाहजी राजे भी स्वतंत्र स्वराज के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। एक नामधारी राजा को निजामशाही के सिंहासन पर बिठाकर खुद पूरा कारभार देखने लगे और यहाँ शिवबा पुणे में बड़ा हो रहा था। शाहजी राजे ने एक बार सारे सुल्तानों के विरुद्ध विद्रोह करके स्वराज्य स्थापन किया था, पर आदिल शाह ने उस विद्रोह को उखाड़ दिया। खवास खान और राया राव ने पुणे का विध्वंस किया। उन्होंने बड़े बड़े घरों को, दुकानों को, हवेलियों को आग लगा दी, अनगिनत लोगों को मार डाला। सारे लोग तलवार से बचने के लिए भागने लगे। शाहजी महाराज के स्वराज्य पे राया राव ने, मराठी में कहते हैं, गधे का हल चलाया, यानी पुणे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हर जगह स्वतंत्र राज्य, स्वराज्य के प्रति दहशत निर्माण की। फिर इसी निर्मनुष्य, जंगल से भरे हुए, उजड़े हुए और सुने पड़े हुए पुणे में एक दिन लक्ष्मी रूप जिजाबाई शिवबा के साथ आती है और पुणे का रूप बदलने की ठान लेती है। और कुछ ही समय में दादोजी कोंडदेव ने पुणे का रूप ही पलट दिया। विध्वंस किए हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, लोगों को रहने के लिए बुलाया, खेती प्रारंभ की और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सोने का हल चलाया। पुणे में कहीं अत्याचार ना हो, चोरी ना हो, दुराचार ना हो, इसलिए एक सैनिकों की हथियारबंद टुकड़ी हमेशा तैनात रहती थी। स्वयं जीजाबाई और दादोजी कोंडदेव अन्याय अत्याचार के विरुद्ध न्याय देती थी, गुनहगारों को सजा और डिजर्विंग लोगों को इनाम और पुरस्कार देती थी। ये सब कुछ छोटा शिवबा देख रहा था। उसकी नस नस में न्याय भर रहा था, उसके रग रग में सुल्तानों के अत्याचार से क्रोध भर रहा था, मन में स्वतंत्र राज्य के सपने बुन रहे थे। पर ये सब कर कौन रहा था, ये सब भर कौन रहा था? सुल्तानों ने फोड़े हुए मूर्तियों ने, उद्ध्वस्त किए हुए मंदिरों ने, उन्होंने मारे हुए हिंदुओं की आत्माओं ने, उनके हाथ से रोज मरने वाली गायों के आक्रोश ने, शाहजी राजे के प्रयास ने, जिजाबाई की आकांक्षाओं ने, सह्याद्री ने, महाराष्ट्र ने शिवबा को सिखाया। शिवबा के मन में स्वराज्य की, स्वतंत्र राज्य की प्रेरणा जगाई।